ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, 1 जून 2024 एक ऐसा डेट बनकर आ रहा है जहां पर मंगल रोचक नाम के पंच महापुरुषों का निर्माण करेंगे और 12 जून तक जो है कुछ स्थिति इस तरीके से रहने वाली है जिसमें मंगल अपने घर में, शुक्र अपने घर में, शनि अपने घर में। और जब भी 3 ग्रह स्वगृही हो जाते हैं तो स्थिति पहले के रिस्पेक्ट में काफी अच्छी हो जाती है। पहले मैंने आपको बताया था अंगारक दोष, मंगल राहु का अंगारक दोष बना था। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा था, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया था। मैंने बोला था 31 मई तक आपको बहुत ज्यादा आग लगने की घटनाएं होंगी, हर तरफ आग ही आग होगा, और वही हुआ भी। कई जगह तो टेम्परेचर 50 से ऊपर भी निकल गया, लेकिन ये होना था, हो चुका। अब अच्छे समय स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतेगा, और प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। देखिए, मेष लग्न में आपका जो मंगल है उसको अष्टमेश का डिपार्टमेंट और लग्नेश खुद है, और लगन भाव में जाकर मंगल बैठे हैं। यहाँ से इनकी नीच दृष्टि भी हो जाती है आपके चतुर्थ भाव में। माता के लिए घातक होगा ये मंगल लगन का बैठा हुआ है। भूमि वाहन मकान के लिए बहुत अच्छे डिसीजन इस समय आप नहीं ले सकते हैं, जो कि मेष लग्न वाले जातक हैं। लेकिन जिनको गूढ़ रहस्य, अकल्ट साइंसेस जिसको कहा जाता है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में आप लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन बेहद अच्छा होने वाला है। मंगल लग्न में बैठेंगे तो गुस्से को भी कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि स्वराशि मंगल मांगलिक दोष डेवलप नहीं करता है जनरली। तो पूरा विवेक से आप यहाँ पर काम करेंगे। हालांकि अग्नि तत्व लगन में ज़्यादा हो तो निश्चित रूप से इस समय आपका पर्सनालिटी जो है वो डेवलप करता हुआ दिखाई देगी। आपकी जो सुंदरता है वो झलक दिखेगी उसकी, और साथ में मंगल आपके शरीर से ही कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। यानी आप कॉन्फिडेंट इस समय रहेंगे पूरे तरीके से। लेकिन अगेन वही बात, माता को नीच दृष्टि से देखेगा, माता के स्थान को, चतुर्थ भाव को नीच दृष्टि से देखेगा। तो जो भी मेष लग्न के जातक हैं, ऐसे जातकों को जनरली 4th हाउस संबंधित डिजीज हो सकती हैं। और 4th हाउस जो होता है वो हार्ट का भी होता है। 4th हाउस बेसिकली लंग्स का ज़्यादा माना जाता है, जल तत्व है। और यहाँ पर भूमि वाहन मकान का भी एरिया 4th हाउस को मानते हैं। तो इस समय आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वैवाहिक जीवन में ये मंगल थोड़ा परेशानी देगा, क्योंकि अग्नि तत्व कभी भी सप्तम में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है देखने पे। लेकिन गूढ़ रहस्य, रिसर्च डेवलपमेंट, अकल साइंस की तरफ आपका जो झुकाव है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल जब ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे। बुध शुक्र पहले मिथुन में जाएंगे, फिर बुध शुक्र का जो राशि परिवर्तन होकर ये कर्क में जाएंगे। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो मिथुन राशि में ही रहेगा। तो ओवरऑल अगर कॉन्क्लूजन में देखता हूँ कि मेष लग्न के लिए वन लाइन में क्या बोलूँ, तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए पर्सनालिटी डेवलप होगा, मानसिक तनाव कम होगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, अगर आपकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है, लंग्स से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है, तो वो परेशानी अभी और बढ़ेगी। लेकिन गूढ़ रहस्यों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अकस्मात एक गुप्त धन जिसको कहा जाता है, उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मेष लग्न वाले जातकों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें मैंने बता दी है। वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए देखते हैं ये कैसा समय आ रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आराम से समझिएगा। देखिए, वृषभ लग्न में जो मैं देख रहा हूँ, मंगल द्वादश भाव में जा रहा है, और द्वादश भाव में किसी प्रकार का विपरीत राज्यों का फॉर्मेशन नहीं करते हैं वृषभ लगन में। और मंगल का जो पोजीशन है, एक तो सप्तमेश है लेके 12th हाउस में चले गए, और साथ में द्वादशेश होकर द्वादश में जाकर बैठे हैं। मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, छोटे भाई बहनों पर नीच दृष्टि पड़ेगी। तो छोटे भाई बहनों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, या छोटे भाई बहन आपको परेशान कर सकते हैं, या तो छोटे भाई बहनों को कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। कॉन्फिडेंस कहा जाए तो थोड़ा लूज यहाँ पर मंगल आपका कर सकता है, क्योंकि पराक्रमेश पर नीच दृष्टि, पराक्रम स्थान पर, पराक्रमेश पे नहीं, पराक्रम स्थान पर नीच दृष्टि डलना अच्छा नहीं है। मंगल विदेश में जाकर बैठा, अगर आप जन्म स्थान से दूर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है।
जो लोग चाह रहे हैं कि काफ़ी ट्रैवलिंग हो तो मंगल का ये प्रभाव अच्छा रहेगा। न्यायिक मामलों में आपको अच्छे परिणाम मंगल देव यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, एक तो न्यायिक मामलों पे पड़ेगी, एक तो पराक्रम पे पड़ेगी और एक सप्तम पे पड़ेगी। तो सप्तम में पढ़ने के कारण जो है, क्योंकि अपने ही घर पे देखेंगे तो जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग्य चीज़ें पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी। पार्टनरशिप में वाद विवाद चल रहा था तो वो खत्म होगा। पार्टनरशिप में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन दैनिक रोजगार के क्षेत्र में रिजल्ट अच्छा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो हर तरीके से देखा जाए तो मंगल का जो राशि परिवर्तन है बहुत खराब नहीं है, लेकिन छोटे भाई बहनों को लेकर या श्वास को लेकर, श्वास नलिका को भी देख रहे हैं नीच दृष्टि से, तो श्वसन संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी मंगल देवता यहाँ पर देंगे। बहुत ध्यान पूर्वक कार्य कीजिएगा उपाय के लिए, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो लगन में रहेंगे और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। सूर्य बुध भी धीरे धीरे साथ में हो जाएंगे, बुध आदित्य योग का भी फॉर्मेशन करेंगे, तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा है। बुध का बीज मंत्र कीजिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को और विष्णु जी की आप आराधना कीजिए। आपके लिए ये समय उतना खराब एटलीस्ट नहीं बीतेगा। जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ा कुछ कमी देना, या छोटे भाई बहनों से परेशानी होना, या गले से रिलेटेड परेशानी होना, इन निगेटिव चीज़ों को ख़त्म करेगा। बाकी तो चीज़ें पॉजिटिव है आपके लिए। आय के लिए और फाइनेंस के लिए समय आपके लिए अनुकूल होगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लग्न में मंगल देवता जो हैं वो इनकम के मालिक हैं और साथ में षष्ठेश भी है। लग्नेश बुध जो है वो मंगल को शत्रु न्यूट्रल देखता है, लेकिन मंगल जो है बुध को परम शत्रु मानता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो मंगल का एकादश भाव में, कोई भी ग्रह एकादश भाव में आपको पता है कि कोई खराब रिजल्ट नहीं देते हैं, और स्वगृही हो जाए तो काम अच्छा है। तो मंगल भले ही आपके लग्नेश का न्यूट्रल हो और मंगल आपके लग्नेश को एंटी मानता हो, लेकिन फिर भी इनकम को बढ़ाने के लिए तैयार है। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग गोचर में बनेगा। तो इस समय अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है तो ये दशा लगभग 12 जुलाई तक का जो टाइम है, जब तक ये मंगल इसमें रहेंगे, ये आगामी आने वाले 42 दिन जो होने वाले हैं उसमें आपका मंगल काफ़ी कराएंगे, इनकम आपके बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ सहयोग आपके अच्छे हो जाएंगे। इवन आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आय को लेकर थी वो परेशानी खत्म होगी। न्यायिक मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपकी वाणी उग्र हो सकती है। परिवार में वाद विवाद मंगल कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा जिनका मिथुन लग्न है। क्यों होगा? क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि वाणी स्थान पे जा रही है, तो कुछ चाहिए ना चाहिए कुछ तो मुख से अनायास निकलना शुरू हो जाएगा, और वो परम नीच वाले पोजीशन को देखेंगे। तो नीचता लेवल पे अगर वार्तालाप प्रारंभ हो जाएगा तो परिवार में क्या होगा, वाद विवाद होगा। तो बेटर होगा कि कोई वाद विवाद होता तो अपने आप को दूरी बना कर रखिए, उसमें हस्तक्षेप ही मत कीजिए। अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो कोई आपका भला नहीं होगा, उल्टा दो जो बुराइयां होंगी आपकी और लोगों के सामने निकल कर आ जाएंगी। अगर आप अच्छे भी है तो भी आपको खराब लोग मानेंगे। तो पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पॉजिटिव है उसमें इनकम का बढ़ना, भाई बहनों का सहयोग मिलना, ये पॉजिटिव है। और मंगल आपके पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव को भी देखेंगे, षष्ठम भाव को भी देखेंगे और अपने ही घर को देखेंगे। तो न्यायिक मामलों में तो सफलता दे देंगे, लेकिन मंगल जब भी 5th हाउस को देखते हैं, गर्म प्लैनेट है, तो जो भी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं उनके गर्भहानि का योग मंगल भी बनाते हैं। सूर्य के बाद मंगल ही बनाते हैं जो गर्भहानि के योग हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी किसी प्रकार के वाद विवाद हो सकते हैं और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो है वो आपके परिवार में देखने को मिलेगा। और धन के संचार में थोड़ी परेशानी होगी। इनकम में मैं आपको बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि इनकम अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पैसे को जो बचा कर रखने वाली जो प्रवृत्ति है वो आई और तुरंत चली गई, खर्च हो गई। इस तरीके की कुछ कंडीशन आपके चार्ट में गोचर में दिखाई दे रहा है। और जो बुध भी है वो आपका 14 जून को लगन में आ जाएगा, तो 14 जून तक थोड़ी परेशानी ज़्यादा रहेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।